जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारी शिव महापुराण की कथा चल रही है। साथ ही में सावन मास महात्म्य की कथा को भी हम इसी वीडियो में सुन रहे हैं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। नंदिकेश्वर बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, जब पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया था और वे वनवास पाकर अपनी पत्नी द्रौपदी सहित द्वैत वन में निवास करने लगे थे, तब एक दिन दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों सहित पांडवों को कष्ट देने के लिए उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों को अपने साथ लेकर पांडवों की कुटिया में पहुंच गए और युधिष्ठिर जी से बोले कि हम सभी स्नान करने जा रहे हैं, इतने में आप हम सबके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। और स्वयं ऐसा कहकर चले गई। दुर्वासा ऋषि द्वारा भोजन की व्यवस्था करने की बात सुनकर सभी पांडव सोच में डूब गए, क्योंकि उनके पास अन्न नहीं था। तब देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और वह तुरंत वहां आ गई। वहां उन्होंने पांडवों की रसोई में बचे अन्न के एक दाने को खाया और इससे वह स्वयं भी तृप्त हो गई। साथ ही स्नान के लिए दुर्वासा और उनके शिष्यों का भी पेट भर गया और वह वहीं से लौट गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों पर आए इस संकट को दूर कर दिया। फिर पांडवों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहकर वह स्वयं द्वारका चली गई। एक दिन जटाजूट धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाई व्यास जी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए पांडवों की कुटिया में पधारे। व्यास मुनि शिवजी के प्रेम में मग्न तेज पुंज से आलंकित थे। उन्हें पधारा हुआ देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। तब महामुनि प्रसन्न होकर बोले, हे पांडवों, तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो और सदा ही धर्म का पालन करते हो। महाराज धृतराष्ट्र ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया और तुम्हारा राज्य दुर्योधन ने छल करके तुमसे छीन लिया। जैसा बीज बोया जाता है, अंकुर भी उसी का निकलता है। अधर्म और असत्य का मार्ग अपनाने वालों का कभी कल्याण नहीं होता। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रही हो, इसलिए निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। महामुनि व्यास जी के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, हे नाथ, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कोई मार्ग बताइए। श्री कृष्ण जी ने हमें कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी की आराधना करने के लिए कहा था। आप हमें शिव भक्ति का उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर जी के वचनों को सुनकर महामुनि व्यास जी बोले, हे पांडवों, निश्चय ही श्री कृष्ण ने सत्य कहा था। भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। तत्पश्चात व्यास जी ने उन्हें शिवजी के पूजन का विधान बताया। फिर बोले, तुम सदा ही धर्म के मार्ग पर चलना, इससे तुम्हारे कर्मों की सिद्धि होगी। यह कहकर महामुनि व्यास जी वहाँ से चले गए। उसके बाद व्यास जी के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए पांडव शिवजी की आराधना करने लगे। अर्जुन इंद्रकिल नामक पर्वत के पास गंगा नदी के तट पर जाकर भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना करने लगे। अर्जुन भक्ति भावना से गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। शिव मंत्र के जाप से उनका अतुल्य तेज प्रकाशित हो रहा था। पांडवों को अर्जुन का तेज देखकर
विजय में कोई संदेह ना रहा। जब अर्जुन तपस्या करने के लिए उनसे दूर गए, तब अर्जुन के वियोग से द्रौपदी और अन्य पांडव बहुत दुखी थे, परंतु उनके मन में अटूट विश्वास था कि शिवजी की भक्ति से उनका निश्चय ही कल्याण होगा। उनके दुख को जानकर एक बार व्यास जी फिर उन्हें समझाने के लिए उनके पास आए। उन्हें देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए और उनका आतिथ्य सत्कार करने लगी। तब महामुनि व्यास जी ने उन्हें उपदेश दिया और अनेक कथाएं सुनाई, परंतु पांडवों का दुख दूर ना हुआ। एक दिन युधिष्ठिर जी ने महामुनि व्यास जी से प्रश्न किया, हे महाप्रज्ञ, जिस प्रकार के दुख और कष्टों को हम भोग रहे हैं, क्या पहले भी किसी को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है? युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न को सुनकर व्यास मुनि कहने लगी कि पांडवों, निश्चय ही तुम्हारे साथ कौरवों ने छल किया है, परंतु अनेकों सिद्ध पुरुषों ने इससे भी अधिक दुखों को हंसते हंसते झेला है। निषद देश के स्वामी नल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र जी ने भी इन कष्टों को हंसकर झेला है। यह तो सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि वे विपरीत परिस्थितियों और दुखों से विचलित नहीं होते और सदा सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहते हैं। मानव को तो दुख झेलने ही पड़ते हैं। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, सभी में मनुष्य को दुख और कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए अपने मन को मत भटकाओ और सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि शिव जी सत्य से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी मनुष्य को सत्य के पथ पर चलना चाहिए। दूसरी ओर अर्जुन ने इंद्रकील नामक पर्वत के निकट ही गंगा जी के तट पर महामुनि व्यास जी के उपदेश के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक उपासना आरंभ कर दी। अर्जुन प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भावना से इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान शिव का ध्यान करते। दिन ब दिन उनकी भक्ति भावना और अधिक प्रबल होती जा रही थी। उनकी तपस्या के तेज से जीवों को भय होने लगा था। अर्जुन की तपस्या से दग्ध होकर अनेक देवता देवराज इंद्र के पास गए और उनसे बोले कि देवराज, अर्जुन भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा है और उसके तेज से सभी प्राणी दग्ध हो रहे हैं। अर्जुन की तपस्या के विषय में सुनकर देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन के पास जाकर पूछने लगी कि तुम इतनी छोटी उम्र में तपस्या क्यों कर रही हो? तुम मुक्ति चाहते हो या विजय के लिए तपस्या कर रही हो? परंतु इंद्र तो मोक्ष के स्थान पर सुख प्रदान करते हैं। इंद्रदेव के वचनों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और वह बोले, हे मुनि, आप यहाँ क्यों पधारे हैं और इस प्रकार के प्रश्नों से मेरी तपस्या में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? मैं शिवजी की आराधना कर रहा हूँ। तब इंद्रदेव ने ब्राह्मण वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप के दर्शन अर्जुन को दिए। इंद्रदेव को अपने सामने पाकर अर्जुन को लज्जा का अनुभव हुआ कि मैंने इंद्र से अपशब्द कही। उन्होंने इंद्रदेव से क्षमा याचना की। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं निश्चय ही तुम्हारा इच्छित वर तुम्हें प्रदान करूँगा। देवराज इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवेंद्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे शत्रुओं पर विजय का वरदान प्रदान कीजिए। अर्जुन के वर को सुनकर देवेंद्र बोले, अर्जुन, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, क्योंकि भगवान शिव के भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनको संसार में किसी का भय नहीं होता। इसलिए तुम इसी प्रकार
शांत चित्त और भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव महादेव जी की तपस्या करो। उनकी प्रसन्नता से श्रेष्ठ जीवन में और कुछ नहीं है। यह कहकर देवराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब अर्जुन पुनः शिवलिंग को प्रणाम कर उनकी आराधना करने लगे। नंदिकेश्वर बोले, हे संत कुमार जी, अर्जुन महामुनि व्यास जी द्वारा बताई गई विधि से शिवजी की उपासना कर रहे थे। काफी समय तक तपस्या करने के पश्चात उनके तप का तेज बढ़ना आरंभ हो गया और उनका तप और रौद्र रूप धारण करता जा रहा था। अर्जुन ने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए पंचाक्षर मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के प्रभाव से सभी प्राणी, जीव जंतु और देवता दग्ध होने लगे। अर्जुन की इस घोर तपस्या के विषय में दुर्योधन को ज्ञात हुआ। उसने मुख नामक के दैत्य को अर्जुन के पास शुकर का भेष धारण करके भेजा। वह दुष्ट राक्षस अनेक प्रकार की ध्वनि निकालता और वृक्षों को उखाड़ता हुआ अर्जुन के तप के स्थान के निकट पहुंच गया। तब अर्जुन का मन एकाएक व्याकुल हो उठा और उन्होंने पलटकर उस कपटी राक्षस को देखा और मन में विचार किया कि जिसे देखकर मन व्याकुल हो वह अवश्य ही हमारा शत्रु होता है। यह विचार मन में आते ही अर्जुन को दुर्योधन का छल कपट याद आ गया। अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। उसी समय स्वयं भक्त वत्सल भगवान शिव भी अपने भक्त अर्जुन पर आए संकट को देखकर उनकी रक्षा और परीक्षा हेतु तुरंत वहां आ पहुँचे और उन्होंने भी उस बहरूपीय राक्षस पर अपना बाण चला दिया। उस समय देवाधिदेव महादेव जी ने भील का वेश धारण कर रखा था। उनके शरीर में श्वेत धारियां थीं और वह कच्छ बांधे हुए थे। उनके कमर पर तरकश और हाथ में धनुष बाण था। वह भी उसी शुकर का पीछा कर रहे थे। भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों के बाणों ने एक साथ उस शुकर को अपना निशाना बनाया। शिवजी का बाण उस विशाल शुकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उस भयंकर आघात को वह सहन नहीं कर सका। पल भर में ही भयानक शब्द करता हुआ वह धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। ऐसा होने पर अर्जुन सोचने लगी कि यह भयानक दैत्य अवश्य ही मुझे मारने के लिए आया था, परंतु भगवान शिव ने आज मेरी रक्षा की और मुझे बचा लिया। उन्होंने ही मुझे सद्बुद्धि देकर उसे मारने की प्रेरणा मेरे मन में जगाई। ऐसा विचार मन में आते ही अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पुनः भक्ति भाव से शिव स्तुति करना शुरू कर दी। नंदिकेश्वर बोली, हे सर्वज्ञ, वह भयानक शुकर शिवजी और अर्जुन दोनों के बाणों से मारा गया। तब भील रूपधारी शिवजी ने अपने एक सेवक को भेजकर मृत शुकर से अपना बाण निकाल कर लाने के लिए कहा। उधर अर्जुन भी उस शुकर से अपना बाण लेने के लिए आए। तब अर्जुन और शिवगण में बाण को लेकर विवाद शुरू हो गया। वह गण बोला कि ये दोनों बाण मेरे स्वामी के हैं, इसलिए इन्हें मुझे दे दो, परंतु अर्जुन ने बाण देने से मना कर दिया। तब वह बोला कि तुम झूठे तपस्वी हो, यदि तुम सच्चे हो तो इन बाणों को मुझे दिखाओ, मैं अपने बाण की पहचान कर लूँगा, क्योंकि उन पर मेरा फल अंकित है। यह सुनकर अर्जुन उस गण से बोले, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध सदैव समान योद्धा से किया जाता है। मेरे बल और पराक्रम को देखना चाहती हो तो जाओ और जाकर अपने स्वामी को भेजो। अर्जुन के वचन सुनकर वह गण किरात रूप धारण किए भगवान शिव के पास गया। अर्जुन ने जो कुछ कहा था उसने अपने स्वामी को वह सब यथावत बताया। सारी बातें सुनकर भगवान किरातेश्वर को बहुत प्रसन्नता हुई
और वे अपनी सेना को साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए वहां आ गई। युद्ध भूमि में पहुंचकर किरात रूपी भगवान शिव ने अपने दूत को पुनः अर्जुन के पास भेजा। शिवजी का वह दूत अर्जुन के पास गया और बोला, हे तपस्वी, जरा हमारी विशाल सेना को नजर उठाकर देखो। तुम क्यों एक बाण की खातिर अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो? अच्छा होगा कि खुशी से वह बाण हमें दे दो और अपनी रक्षा करो। यह सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। वह बोली कि तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं अपने कुल को कलंक नहीं लगा सकता। भले ही मेरे भाई दुखी हों, पर मैं युद्ध से डरकर पीछे नहीं हट सकता। क्या कभी शेर भी गीदड़ से डरा करते हैं? जाकर अपने स्वामी को बता दो कि क्षत्रिय युद्ध से डरते नहीं हैं, बल्कि अपने शत्रुओं को युद्ध में पछाड़कर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह दूत अपने स्वामी भगवान शिव के पास वापस चला गया और उन्हें अर्जुन की कही सारी बातें बता दी। अपने गण की बातों को सुनकर लीलाधारी शिव ने भी मन ही मन अर्जुन की भक्ति, निडरता और अपनी बात की अडिगता देखकर प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपनी सेना सहित आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब किरातेश्वर शिवजी को उनके दूत ने बताया, भगवान किरातेश्वर शीघ्र ही अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पधारे। अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और अपना धनुष बाण लेकर उस विशाल सेना से लड़ने लगे। अर्जुन और भील सेना में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन, जो कि महान धनुर्धारी कहे जाते हैं, अपने बाणों से सारी गण सेना को पल भर में ही परेशान कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में सभी शिवगण अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध भूमि से इधर उधर भाग गए, परंतु अर्जुन के बाण ना रुके। जब भीलराज किरात की सारी सेना भाग खड़ी हुई, तब अर्जुन ने किरात वेशधारी शिवजी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से महादेव जी पर हमला कर दिया, परंतु वह भक्त वत्सल शिवजी का कुछ ना बिगाड़ सके। उनका एक भी बाण शिवजी तक नहीं पहुंचता था। यह सब देखकर देवाधिदेव भगवान शिव हंस रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि वह किसी भी प्रकार से उस किरात को अपने वश में नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। इसके प्रभाव से तुरंत ही त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल कल्याणकारी शिवजी ने अपने अद्भुत स्वरूप के साक्षात दर्शन अर्जुन को कराई। भगवान शिव का परम मनोहर सुंदर रूप देखकर अर्जुन धन्य हो गई। तब प्रसन्न होकर पल भर उन्हें देखते ही रह गई। तब यह जानकर कि वह किरात कोई और नहीं अपितु स्वयं शिवजी ही थे, उन्हें अपने युद्ध करने और उनका अपमान करने के कारण बहुत लज्जा महसूस हुई। वे अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। शिवजी ने उन्हें उठाया और बोले कि अर्जुन, दुखी मत हो। तब अर्जुन हाथ जोड़कर भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति करने लगे और बोले, हे महादेव जी, आपने इस प्रकार मुझसे रूप बदलकर युद्ध क्यों किया? मैंने आपका भक्त होते हुए भी आपका अपमान किया है। स्वामी, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। अर्जुन के वचनों से महेश्वर प्रसन्न हुए और बोले, अर्जुन, दुखी मत हो। मेरे द्वारा प्रेरित होने पर ही तुमने युद्ध किया था, इसलिए यह तुम्हारा अपराध नहीं, धर्म था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, किस कारण से तुम इतनी घोर तपस्या और साधना कर रही हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने शिवजी की स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, हे देवाधिदेव,
कैलाशपति सदाशिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करने वाली, गले में मुंडमाला, शरीर पर बागंबर ओढ़े, गले में सांपों, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में पतित पावनी श्री गंगा जी को धारण करने वाली कल्याणकारी शिव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवन, मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ और आप इस संसार के ईश्वर हैं। भला मैं कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकता हूँ। जिस प्रकार बारिश की बूंदों और आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार आपके गुणों की गणना कर पाना भी असंभव है। प्रभो, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए। आप तो अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों के विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभु, हम पर आए इस घोर संकट को दूर कीजिए। यह कहकर अर्जुन मस्तक झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने भक्त की स्तुति से हर्षित होकर शिवजी बोले, हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। तुम्हारे कुल का कल्याण अवश्य ही होगा। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो। यह कहकर शिवजी ने अर्जुन को अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं का नाश करने का वर प्रदान किया। साथ ही शिवजी ने उनकी सहायता हेतु श्री कृष्ण जी को भी सहयोग करने के लिए कहा। तत्पश्चात अर्जुन को आशीर्वाद देकर शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। शिवजी के जाने के उपरांत अर्जुन भी प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट गई और जाकर अपने भाइयों को अपनी तपस्या सिद्ध और वर प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे जानकर वह बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन की तपस्या पूर्ण होने के विषय में जानकर श्री कृष्ण जी उनसे मिलने आए और बोले कि इसलिए ही मैंने कहा था कि शिव भक्ति सभी कष्टों को दूर करने वाली है। मुनि, इस प्रकार मैंने आपको शिवजी के किरात अवतार का वर्णन सुनाया। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो बोलिए भगवान किरातेश्वर की जय हो। आइए अब हम सभी सावन मास महात्म्य का 15वां अध्याय सुनते हैं। संत कुमार जी बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाली सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय या घर में ही प्रयत्न पूर्वक सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफ़ी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गया। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगी, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा।
संतानहीनता की निंदा तो नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जातक कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी और राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत होकर राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। उसके बाद 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। संत कुमार जी बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी आप बताएं, जिससे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आँख को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब आर्क विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र, नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत्यु ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। उसके बाद हवन करके हवन पूरा करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूँगा। उसके बाद स्वर्ण से अभ्युदायिक कृत्य करके अर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल अथवा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करें और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापना करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आघार होम करें और अग्नि के लिए आज्य होम करें। उसके बाद चारों विभूतियों से बृहस्पति कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घी से हवन करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। उसके बाद आँख की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। मृतक के लिए 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करनी चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता। ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह आर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा। जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी, जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी, जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अंततः सौतेली माता ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए। शव के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वह जलाने की तैयारी करने लगी,
तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रही हैं? तब वह सभी दुखित मन से कहने लगी कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रही हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रही हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं अकेले ही यहाँ बैठी रहूँगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पतिदेव के साथ चली जाऊँगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगी, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाली तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है। अंततः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अंततः हम लोग इस कन्या को और इस शव को नहीं जला सकते, इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वह सब अपने नगर को चली गई। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे ना जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाली तथा दया से पूर्ण हृदय वाले भगवान शिव और माता पार्वती शीघ्र ही वहां आ गई। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को ना जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिवजी और माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिवजी तथा माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? तब उस कन्या ने उसे सारी बात बताई और ऐसी ही रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र और पुत्र वधू नदी के तट पर स्थित हैं। लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वह बाजे बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगी। वह बोली, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगी और बोली कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रही हैं? प्रशंसा के योग्य तो यह वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिवजी की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातः काल आम के पल्लवों के साथ
चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। इस प्रकार हमारा श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य का यह 15वां अध्याय पूरा होता है। आप सभी को ये कथाएं पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।